बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान। तमाम नाजरीन को, सामीन को मेरी गुज़श्ता ईद मुबारक। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली एजीएम से रिलेटेड है कि एजीएम ये जो सडनली अनाउंस हुई, इसके अंदर क्या फोर्थ फाइल, कन्वर्टेड फाइल को कोई बैलेटिंग, दोनों में से किसी एक की बैलेटिंग होगी, या इसमें जो मेजर डिसीजंस हैं वो क्या लिए जाएंगे, इसका एजेंडा क्या है। मैंने एजीएम से रिलेटेड एक पहले डिटेल वीडियो दे दी थी, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसी क्वेरीज़ हैं जिनसे रिलेटेड ये वजाहती वीडियो देना बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ था, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके पास कन्वर्टेड फ़ाइल है और ये एजीएम जो है कन्वर्टेड से रिलेटेड बड़ी पुरुमीद समझी जा रही थी कि इस साल जो 2023 के अंदर कम अज़ कम फोर्थ नहीं तो थर्ड फाइल की बैलेटिंग ज़रूर हो जानी थी। और ये चांसेस भी थे। एक टाइम, आज से 4 माह 3 माह पहले एक टाइम ऐसा था कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एजीएम नहीं होनी, और ये श्योर भी था कि 80% चांसेस ना होने के थे, 20% चांसेस होने के थे। लेकिन सडनली अनाउंस कर दी गई एजीएम, और ईद से एक दिन पहले अनाउंस किया गया इसे, जबकि ये छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हुई थी। और उसके बाद अभी इसके एजेंडे के अंदर क्या क्या शामिल है, और जो कन्वर्टेड और फोर्थ से रिलेटेड डिटेल, मैं वीडियो की डिटेल में जाकर आपको अभी बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। एजीएम 2023 की जो एजीएम सडनली अनाउंस हुई, उसका जो बेसिक एजेंडा है उसके अंदर मैंने पहले भी बताया कि थर्ड और फोर्थ, कन्वर्टेड थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल से रिलेटेड या किसी भी ब्लॉक से रिलेटेड कोई स्पेसिफिकली एजेंडे के अंदर मेंशन नहीं किया गया। और इन पास्ट भी ये जो बैलेटिंग होनी होती है या कोई भी इस तरह की न्यूज़ जो है वो बिफोर टाइम शेयर इस वजह से नहीं की जाती कि मार्केट में हाइप क्रिएट हो जाती है। जाहिर सी बात है, जिन्होंने बिज़नेस करना है उनके बिज़नेस वहीं रुक जाएंगे, क्योंकि जिनके पास फाइल्स होंगी वो फाइल सेल नहीं करते, वो होल्ड कर लेंगे कि इसकी बैलेटिंग होने जा रही है, और वहाँ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम स्टक हो जाता है। लोग जो है वो एंड यूज़र ज़्यादा बेनिफिट गेन कर जाता है एज़ कम्पेयर्ड एजेंट और इन्वेस्टर्स। तो ये कभी भी नहीं बताया जाता, ना इन पास कभी बताया गया था और ना इस दफ़ा एजीएम के एजेंडे में बताया गया। ड्रीम हाइट्स से रिलेटेड ये ज़रूर बताया गया है कि ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट्स जो हैं उनका कहाँ तक काम पहुँच चुका हुआ है, और उसके बारे में कुछ अनाउंस ज़रूर करेंगे इसके अंदर कि क्या वो इसकी पोजीशन दे रहे हैं जिनके अपडेटेड हैं, या वो इनकी ट्रांसफ़र ओपन कर रहे हैं कि जो अभी तक नॉन ट्रांसफ़रेबल थे ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट। इन तमाम चीज़ों को जो है एजीएम के अंदर मेंशन तो किया गया है, लेकिन कन्वर्टेड और फोर्थ फाइल से रिलेटेड जो बेसिक क्वेरीज़ हैं, जो बार बार कॉल्स आ रही हैं हमारे दोस्तों की, बाहर से मेरी बहनों की, भाइयों की, कि ये क्या मस्ट जो कन्वर्टेड जो है क्या मस्ट इसमें बैलेट हो जाएगी। देखें, ये किसी को 100% कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ना किसी के पास इंफॉर्मेशन है। मेरे पास पहले इंफॉर्मेशन थी कि एजीएम नहीं हो रही, मैंने आप लोगों से उसको डिस्कस किया। कुछ हमारे दोस्त थे, उन्होंने एतराज़ किया कि आपने कहा था, और ये आपने कहा था कि 80% चांसेस नहीं है और ये हो गई है। देखिए, मैंने साथ ये भी कहा था कि 20% है भी है कि सडनली अनाउंस हो जाए, ये भी मेरी वर्डिंग थी उसके अंदर। अब जब ये अनाउंस हो गई है तो अभी दोस्त पूछ रहे हैं कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हो। सच्ची बात ये है कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। किसी जो है एम्प्लॉई को, किसी आईबी के ऑफिसर्स को इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि थर्ड की बैलेटिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि ये मैनेजमेंट के डिसीजन है, और मैनेजमेंट जो है, टॉप मैनेजमेंट, वो किसी से भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे। और पॉसिबल है कि इसमें कन्वर्टेड को मे बी, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन हुई है इसमें तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नहीं होगी बैलेटिंग। जिस तरह की मार्केट डेड हुई है, और जिस तरह अनाउंसमेंट, एजीएम अनाउंसमेंट होने के बाद भी ना हाइप क्रिएट हुई है, ना बायर मार्केट में आया है, कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पर ही फोर्थ के प्रॉफिट है जो आज से 2 माह, 4 माह, 6 माह पहले जो चल रहे थे, माइनस में आए हुए थे, और वहीं पर ही कन्वर्टेड के प्रॉफिट है 19-20 चेंजिंग आया। वो कोई मेजर चेंजिंग नहीं है, इतनी चेंजिंग तो आम रूटीन डेज में भी होती थी। तो इसमें अब दोस्तों की जो है वो दूसरी क्वेरीज ये होती है कि आप हमें सजेस्ट करें। देखिए, यहाँ 2 अप्रोचेज़ हैं, एक है बिज़नेस अप्रोच और एक है सजेशन।
जो बिज़नेस अप्रोच है वो कहती है कि सेल परचेज़ होनी चाहिए। हमारा बिज़नेस है, रियल एस्टेट एजेंट हैं हम। हमारा बिज़नेस हमें ये कहता है कि हम हर कांटेक्ट करने वाले को जो मशवरा या बेचने का या ख़रीदने का दें, क्योंकि हमारा बिज़नेस रन अप रहे। ये है बिज़नेस अप्रोच। लेकिन जहाँ सजेशन आ जाती है वहाँ मशवरा आ जाता है, और मशवरा अमानत होती है। और मैंने कभी किसी को गलत मशवरा इंटेंशनली नहीं दिया। बाई चांस मुझे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना हो और मैं किसी को गलत मशवरा दे बैठूं, तो मुझे खुद उसके ऊपर जो है वो अफसोस होता है। मैं जब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, मैं फौरी उसको इन्फॉर्म करता हूं। जिसको भी मैंने कोई गलत बात बता बैठूं या कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे बैठूं, तो मैं उसे, जब मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो फौरी बताया जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्त मुझसे ये मशवरा मांग रहे थे कि हम कन्वर्टेड अपनी बेच दें, तो मैंने उनके लिए यही कहा कि देखें, अगर आप कहेंगे बेचने के लिए या आप ख़रीदने के लिए, तो हमारी सर्विसेज हाजिर हैं। हम बैठे ही मार्केट में सेल परचेज़ के लिए हैं। लेकिन जहां आप मशवरा मांगेंगे तो मशवरा अमानत है। तो उसमें मैंने उन तमाम दोस्तों को जिनके पास फाइल्स थी, मैंने उनको यही मशवरा दिया इंडिविजुअली, जिन्होंने कांटेक्ट किया था, कि अभी 6 या 7 दिन है रिमेनिंग, 6 दिन है रिमेनिंग एजीएम के अंदर। इन 6 डेज़ के अंदर अगर आप बेच देते हैं, आपने जो वेट किया हुआ है, या आपने इस माइनस टाइम में भी जो इसका वेट किया हुआ है, और उस वेट का आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप 6 दिन पहले बेच देते हैं, बैलेट हो जाती है, तो आप कहेंगे कि मैंने इतना लॉन्ग टर्म इंतज़ार भी किया और फिर उसके ऊपर जो है मैंने बेच दी और मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो इस वजह से जहां मेरी सजेशन है वो तो यही है कि जहां इतना आप लोगों ने सर्वाइव टाइम किया, तो 6 डेज़ और आप देख लें। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। रिस्क इसमें यह है कि अगर एजीएम के अंदर 3rd या 4th दोनों में से कोई किसी का डिसीजन नहीं लिया जाता, किसी को कंफर्म डेट नहीं दी जाती कि ये फ़लाँ टाइम तक बैलेट हो जाएगी, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। हो सकता है जो इस एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है इनसे नीचे प्रॉफिट चला जाए। लेकिन जो आप लोगों ने इस वक्त तक सर्वाइव किया था, या अब तक जो वेट किया था, और उस वेट के बाद अगर बैलेट हो जाती हैं, तो शायद ये जो माइनस आना उसमें इतना जो है वो अजियतनाक ना हो, जितना कि अगर बैलेट हो जाती हैं और आप उसमें जो है वो टेंशन में आ जाएं कि आपने इतना इंतज़ार किया। कुछ दोस्तों की बाइंग जो है कन्वर्टेड की वो मैक्सिमम प्रॉफिट पे थी, क्योंकि इनका मैक्सिमम कनाल का प्रॉफिट जो है वो 35 को टच किया था, और 3rd फाइल का, और 10 मरला का जो मैक्सिमम प्रॉफिट था 25-26 पे गया था, जो कि इस वक्त एग्जिस्टिंग जो चल रहा है कन्वर्टेड का, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। पहले भी मैंने बताया वेरीज करते रहते हैं। फर्स्ट ट्रांसफ़र 18 के करीब है, सेकंड ट्रांसफ़र 17 साढ़े 17 के करीब कनाल है, और 10 मरले का जो है वो 13-14 के करीब फॉल कर रहा है इस वक्त प्रॉफिट। तो ये थी उन क्वेरीज़ का, उन क्वेश्चंस का जो है आंसर इस वीडियो के अंदर बताया गया कि भाई अथेंटिक, कोई बंदा कहता है कि मेरे पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसा झूठ है। हमने जो भी रिसोर्सेज हैं अपने तमाम से चेक कर लिया, किसी के पास श्योर न्यूज़ नहीं है कि जिसको मैं 50-50 भी कह सकूं जिसको कि श्योर न्यूज़ हो कि बैलेट होनी है या नहीं होनी। ये अब 14 जुलाई को ही पता चलेगा। और इसके ऊपर अगर आप कहेंगे हम आपकी फ़ाइल बेच भी देंगे, उससे पहले हम आपको फ़ाइल ख़रीद भी देते हैं, लेकिन जब आप सजेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि मेरी क्या सजेशन है उसके अंदर। फर्दर कोई क्वेरीज हो, किसी किस्म का कोई आपने अपना एवेल्यूशन करनी हो किसी प्रॉपर्टी की, गुलबर्ग से रिलेटेड कोई भी कमर्शियल अपार्टमेंट्स या कोई फाइल से रिलेटेड हो, क्योंकि हम बैठे ही गुलबर्ग में हैं, हमारा काम ही बेसिक सेल परचेज़ का है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम हाज़िर हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।